अब आरजू को सुनिएगा, आरजू का जवाब भी सुनिएगा। एजेंडे पे काम करती है। एक मिनट देखें जी आरजू, देखिए प्रॉब्लम यही है, हम अपनी गलतियां मानते नहीं है, इसी वजह से आज हमारी ये हालत है। हमने यही चीज अफगानिस्तान के साथ की थी, यही चीज हम बलूचिस्तान को निगलेक्ट करके कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलती मानने के बजाय अगर कोई उस तरफ इशारा करे और कहे कि गलत हो रहा है तो फौरन ही उसको आपने देखा कि किस तरीके से गद्दार और क्या कुछ कह देते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो हाल हुआ है 77 इयर्स में, उसमें डेफिनेटली इरशाद अहमद खान साहब जैसे ही लोगों का हाथ है जो कि कोई भी चीज को सही करने के बजाय दूसरे को गलत ठहराते हैं। लेकिन हकीकत यही है आरजू क्या, जिसका आपने जिक्र किया कि कोई वहां पर पहुंचे नहीं, कोई सहाफी, कोई जर्नलिस्ट वहां की रिपोर्ट ना दिखाए, और इससे क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह लगता है कि सच दबा रह जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, खुशदार में हो क्या रहा है ये किसी को पता नहीं चलेगा, दुनिया इसे जान नहीं पाएगी। मेरे मुल्क में देखे समीर आप मेरी आवाज सुने। मैंने सुन ली इरशाद साहब, मैंने सुन ली आपकी आवाज। आपके मुताबिक तो शांति और सुकून है खुशदार में, बलूचिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, बलूचिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि सुनो, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया पे पाबंदी है और आरजू काज़मी बोल रही है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बैठ के ये पाबंदी नहीं है, क्या खुला तजाद नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आरजू काज़मी आजाद बैठी है। अरे जिस खुशदार पर कब्जा कर लिया बीएलए ने, वहां तो किसी को जाने नहीं दे रहे आप, वहां तो किसी को जाने नहीं दे रहे आप, ये उन्होंने कहा है। आरजू जल्दी से इस पॉइंट पर रिएक्ट कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। कोई बात नहीं की है, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया है। मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां पे सिचुएशन खराब है और उसको बजाय हैंडल करने के उनकी न्यूज को दबाया जा रहा है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सारी दुनिया जानती है। इनके ये कह देने से कि सब कुछ है सही है तो अजीब किस्म के लोग हैं। मतलब जो बात नहीं है, जैसे समीर अब्बास ने बैठ कर कह रहे हैं कि जी मैंने कोई इदारों के खिलाफ कहा है, और ये पहले भी इसी किस्म की बातें करते रहे, और ये इसमें डेफिनेटली आर्मी की गलती है। हमारी आर्मी जिस तरह से वहां पर एक्शन कर रही है, जिस तरह से उन लोगों को रोका जा रहा है, उनके प्रोटेस्ट को रोका जाता है, उन लोगों को बार बार पकड़ा जाता है, ये सबके सामने है। वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहे, आजाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी सबके सामने। कहां से रोकेंगे आप? मैं अकेली तो नहीं हूं, यहाँ पे कई आवाजें जुट रही है। ऐसा नहीं, आर्मी की वाकई ये गलती है कि वो दहशतगर्दों की गर्दनें काट रही है, सही कर रही है। आर्मी को चाहिए ये जो भी मुल्क के खिलाफ बात करे, जो भी हिंदुस्तान के लिए बात करे, उसको पकड़ के जेल में डाले। आपकी लैंग्वेज जो है ना डॉक्टर इरशाद साहब, आपकी लैंग्वेज जो है वही बता रही है कि बलूचिस्तान में ये हालात जो हैं कैसे इतने बदतर हुए हैं। लेकिन मामला सुनिए, मामला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये डिबेट सिर्फ बलूचिस्तान पर नहीं हो रही। पाकिस्तान के 4 इलाकों की तस्वीरें भी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये समझिए। अफगान बॉर्डर, यहां बॉर्डर पर तालिबान के साथ लड़ाई चल रही है इस वक्त। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का जवाबी हमला अभी भी जारी है। एक साल में 400 से ज्यादा तालिबान के हमले हुए हैं। हमले में 685, ये नंबर जरा गौर से सुनिए, 685 हमले में 685 पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की मौत हुई है। दूसरा फ्रंट है बलूचिस्तान, जिसका हमने जिक्र किया। बलूचिस्तान में बुझ नहीं रही है विद्रोह की आग। हर गली चौक चौराहे पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाक सेना पर बलोच विद्रोहियों के लगातार हमले हो रहे हैं। कई इलाकों पर बलोच आर्मी ने कब्जा कर लिया है। तीसरा फ्रंट है गिलगिट बाल्टिस्तान। यहां पाक अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका जो है गिलगिट बाल्टिस्तान सी पैक का प्रवेश द्वार है। राज्य में सी पैक प्रोजेक्ट का विरोध चरम पर है। पाक सरकार के खिलाफ विद्रोह तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चौथा फ्रंट है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में भी आजादी के नारे गूंज रहे हैं। 5 दशक से पाक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 7 जनवरी को ही हैदराबाद में पुलिस के साथ झड़प हुई, पाकिस्तान के हैदराबाद में। प्रदर्शन के दौरान पाक सरकार विरोधी नारे भी लगे। तो इस तरह से इस चक्रव्यूह में फिलहाल घिरा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान।